नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल सागडन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नई से नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए से नया जो खेती से संबंधित व अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी दी जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। पोटास क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और पोटास कितनी तरह का होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, आप वैसे तो किसान भाइयों आपने देखा होगा, एक तो आपका केमिकल पोटास है जो कि आपका 50 किलो का बैग होता है, आपने देखा होगा। छोटे छोटे बारीक बारीक दाने नमक जैसे आपको दिखाई देता है, वो होता है आपका केमिकल पोटाश। दूसरा एक होता है बायो पोटाश ग्रेन्युल में, जो अपशिष्ट पदार्थों से बनाया गया पोटाश होता है और वो दानेदार के रूप में कंपनियां बना देती हैं। और इनमें से भी एक अच्छी क्वालिटी का पोटाश होता है लिक्विड पोटाश। उसमें लिक्विड तत्व डाले जाते हैं और उसका प्रयोग ज़मीन पर ही किया जाता है। पोटाश का अधिकांशतः प्रयोग ज़मीन पर ही किया जाता है, पत्तियों पर उपयोग उसका कम किया जाता है। तो आप सबसे हम पहले आपको बताएंगे। देखिए, ये सामने आपके जो बोतल दिखाई दे रही है, लॉर्ड मार्क्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये बायो पोटाश है। ये लिक्विड रूप में है। इसका डोज 1 एकड़ में 1 लीटर का होता है, अर्थात आप इसको 150 ml, अगर 18-20 लीटर की टंकी है पर ml टंकी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत बेहतर है। इसका इस्तेमाल 3 तरह से किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन इसका कार्य है, अगर अच्छा इसका रिजल्ट लेना है तो आप इसको ज़मीन पर स्प्रे कीजिए, पीछे से पानी चला दें, उसके बाद खेत की जुताई कर दें। ये पत्तियों पर स्प्रे नहीं होता है, ज़मीन पर। दूसरा इसका वो है, इस लिक्विड प्रोडक्ट को आप बालू या रेत में मिला लें और उसको खेत में फेंक दें, उसके बाद जुताई करवा दें। तीसरा इसका उपयोग आप यदि खेत में पलेवा कर रहे हों तो इसमें छिद्र करके 1 लीटर की बोतल में छिद्र करके, जो भी आपका एरिया है जिस हिसाब से डोज इसका 1 लीटर प्रति एकड़ का होता है, उसमें छिद्र करके पानी के साथ चलाते रहें और उसके बाद में उसकी जब ओट आए तो उसकी जुताई करवा दें। इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट है, 14-15 दिन के बाद आपको अपनी ज़मीन में इसका रिजल्ट, अगर फसल आप बो दें और उसके बाद फसल जैसे ही बड़ी होगी उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको दिखाई देगा और अंत तक प्रोडक्शन, दाना मजबूत, उसमें पौधे में कार्यक्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, किसी भी तरह के रोगों से उसमें कमी आएगी और पौधा बहुत ग्रोथ करके डेवलपमेंट करेगा। और प्रोडक्शन में देखिए, आमतौर पर किसान भाई क्या समझते हैं पोटास को, क्या उसका कार्य तो सिर्फ चमक का है। इसका चमक का कार्य नहीं है, ये पौधे की ग्रोथ भी देता है, साइज डेवलपमेंट भी करता है, उसको मोटापा भी कई तरह से, साइज भी बढ़ाता है, चमक भी आती है, कई तरह के इसमें फ़ायदे हैं। तो आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराकर उसमें जिस तरह से कमी हो जितनी उस तरह से, तो ये आपके सामने बायो पोटाश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बायो प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ज़मीन जो है केमिकल हो गई है और उनसे जो है प्रोडक्शन जो है बार बार उनके लगने से कम हो रहा है। तो आप बायो प्रोडक्ट ज़रूर करें। लेकिन हम आपको सभी तरह के पोटाश के बारे में बताएंगे। पोटाश
पोटेशियम कार्बोनेट से बना होता है, उसी का दूसरा नाम उसे पोटास कहते हैं। शुद्ध उसका नाम है कार्बनिक पोटेशियम। बायो पोटास जो होती है ग्रेनुल्स में लकड़ी की राख, कैल्प, ग्रीन सैंड मतलब प्राचीन समुद्री जो लिक्विड होते हैं और खाद्य से प्राप्त होती है, जबकि अकार्बनिक पोटेशियम पोटास अयस्क जैसे कैनेट और सिल्वेनाइट से प्राप्त होती है। अकार्बनिक एनपीके उर्वरक में आमतौर पर सल्फर भी शामिल होता है। तो ये पोटास जो है इस तरह की जो पोटास दानेदार में उसको कन्वर्ट करके वो राख, लकड़ी की राख, सड़े गले उनसे दानों के रूप में कन्वर्ट करके तैयार की जाती है। ये जो बायो पोटास है वो किस तरह से तैयार की जाती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लकड़ी को जलाकर ये बनाया जाता है। आप किसी पेड़ की शाखाओं का उपयोग डायरेक्ट उसमें नहीं कर सकते, वो क्या गलेंगी नहीं। तो क्योंकि वो उनकी काली राख जो छूट जाए ज़मीन पर रहेगी, तो उसको पोटास में बदलने के लिए पहले लकड़ी को लगभग 2 घंटे तक जलाया जाता है। उसके बाद उसमें मिश्रण बनाने के लिए आपको 50% राख को एक कंटेनर डब्बे जो है ड्रम में डाल दो। फिर उसमें पानी या पशु का खाद डालना होगा, गोबर खाद जिसे। तो इस तरह से ये बायो पोटास बनकर तैयार हो जाएगी। ये किसान भाई चाहें तो अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से पौधों के लिए पोटास बहुत ही आवश्यक है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने शरीर में पोटास की भी नितांत आवश्यकता है। उनको वो उत्पाद खाने चाहिए जिनमें पोटास की मात्रा होती है। आप मनुष्य के शरीर में उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे शरीर में पोटास की कमी है, उसके कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं। पोटास अर्थात पोटेशियम की कमी, उसका पहला संकेत है उसका त्वचा जो होती है ब्लड शून्य होना। तो इसका मतलब उसके शरीर में पोटेशियम की कमी हो रही है। या झुंझुनी आना, पैरों में जैसे झुंझुनाहट आती है, आना भी इसके लक्षण हैं। आमतौर पर टांगों, पैरों या बाजुओं में महसूस होती है, जैसे पैर सो जाए, किसी के टांगें सो जाए, शून्य अवस्था में पड़ा जाना, या मांसपेशियों में ऐंठन होने लगे, गोड़ों में, पैरों में ऐंठन होने लगे, मरोड़ हो रही हो, उल्टी या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, पेट में कब्ज अगर किसी के में हो रही हो, पेट फूल रहा हो, तो ये सारे लक्षण हैं कि उस व्यक्ति में पोटेशियम की कमी है अर्थात पोटास की कमी है। तो उन्हें उस उत्पादों को खाना चाहिए जिनमें पोटास की मात्रा, जिन प्रोडक्ट में पोटास अधिक मिलता है। जैसा कि हमने बताया था और फिर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पोटास आपका केमिकल भी होता है, केमिकल बेस, और पोटास बायो बेस भी होता है। अब और तीसरा उसका बायो बेस में लिक्विड के रूप में भी होगा और बायो बेस में ग्रेन्यूल के भी रूप में होता है। लेकिन आधुनिक तकनीक जो है लिक्विड बेस की है, उसके जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और पौधा बहुत जल्दी अच्छी तरह से ग्रहण करता है। केमिकल बेस में किसान भाइयों ने खूब नाम सुना होगा इंडियन पोटास लिमिटेड का, जो केमिकल पोटास तैयार करती है, जिसे IPL के नाम से किसान भाई खूब जानते हैं। ये एक उर्वरक कंपनी है। भारत में पोटास के आयात, प्रबंधन और प्रचार विपणन के उद्देश्य से भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत ये अपना पोटास और उर्वरकों का आयात और रखरखाव का कार्य करती है। पोटास के लिए IPL के बारे में खूब नाम से आप जानते हैं। ये केमिकल पोटास सप्लाई करती है। देखिए किसान भाइयों, फसल में पोटास का क्या कार्य है। देखिए पोटास का कार्य होता है, क्यों हम पोटास को लगाते हैं। पोटास लगाने से फसलों को मौसम की प्रतिकूलता से लड़ने की क्षमता पोटास उन्हें प्रदान करती है। जैसे कभी सूखा हो गया, बारिश ही नहीं हो रही, आप
उसे कोई ट्यूबवेल आपका ख़राब हो गया, पानी समय पर नहीं दे रहा है, तो जिस खेत में पोटास लगेगी वहाँ पौधा उसको नमी, पोटास का काम है नमी प्रदान करना, और वो पौधा बना रहेगा, उसमें जल्दी से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कभी कभी देखा है जाड़े के मौसम में या बरसात के साथ ओला पड़ता है, या सर्दी में पाला, तुषार जिसे कहते हैं, वो पड़ता है, तथा कीड़े या व्याध भी आ जाते हैं। पोटास कीड़े व्याध को भी रक्षा करता है, और पाला तुषार में भी पौधों को इतना टेम्परेचर और उन्हें ह्यूमिडिटी पावर, मतलब उनमें इतना प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर देता है कि वो बीमारियों से लड़ना और मौसम की विपरीत परिस्थितियों पड़ने पर भी फसलों का बहुत अच्छी तरह से बचाव करती हैं। पोटास जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से भी रोकती है। जैसे हवा और वो चल रहा है, जिस खेत में ज़मीन के अंदर पोटास सही अनुपात से लगाया गया हो, तो वहाँ पर फसलें जो है उखड़ती बहुत कम है, मतलब उखड़ने से बचाता है। पोटास के प्रयोग से पौधों की जो कोशिका दीवारें होती है वो मोटी मजबूत होती हैं, और तने को कोष्ठ की परतों में वृद्धि होती है, जिससे के फलस्वरूप फसल गिरने में रक्षा होती है और उसके जो पैदावार बहुत अच्छी आती है, और वो अपना जो पौधा है ज़मीन से अच्छा भोजन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि अगर वो मजबूत रहेगा, अपनी जगह खड़ा रहेगा, उसकी जड़ें भोजन लेती रहेंगी, क्योंकि ये जड़ों को मजबूती भी प्रदान करता है। किसान भाइयों, आप किस तरह पहचानेंगे कि आपकी फसल में जो है किस चीज़ की कमी है? तो देखिए, पोटास की जो कमी होगी उसके लक्षण हम आपको बता रहे हैं कि वो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी फसल जो कुछ नुकसान हो रहा है या दिक्कत कर रही है उसमें किस तत्व की कमी है। पोटास की अगर फसल में कमी है तो उसमें उसके पौधे की पुरानी पत्तियां ब्राउन रंग की हो जाती हैं, ये उसकी पहचान है। फिर उन पर ब्राउन रंग के धब्बे आ जाते हैं और किनारे पीले हो जाते हैं। पोटेशियम अर्थात पोटास, एक ही बात है, उसको पोटेशियम कार्बोनेट कह लें या पोटास। आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में पोटेशियम को पोटास के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों का एक ही नाम है। कमी से पत्तियों की नसें ब्राउन या पीली पड़ सकती हैं। पौधों में पोटेशियम की कमी से पत्तियों के ऊतक क्या मरने लगते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं। अगर ऐसी अवस्था किसी फसल की पौधे की हो रही है तो समझ लीजिए किसान भाइयों कि उसमें पोटास या पोटेशियम की कमी है, उसके वजह से पौधा इस तरह का हो रहा है। देखिए किसान भाइयों, ये पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है मुरझाया हुआ, जला हुआ, सूखा हुआ, ये पोटास की कमी के कारण, अगर जिस पौधे में इस तरह का होगा, उसका स्वरूप इस तरह का होगा, तो आप समझिए कि उसमें पोटास की मात्रा उस खेत में कमी है, पौधे को ज़रूरत है पोटास को, उसके इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। देखिए किसान भाइयों, जब आपकी फसल की आपको ज़रूरत होती है पोटास की, तो बाज़ार में तरह तरह के सभी तरह के असली और नकली भी पोटास बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो शुद्ध पोटास की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी किसान भाइयों आपको होनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके। शुद्ध पोटास होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी, आप पैसा खर्च करते हैं तो बाज़ार में जो नकली चीज़ें हैं उससे आप बच सकते हैं। देखिए, तो शुद्ध पोटास किस तरह की होगी, कैसे आप पहचानेंगे? सफ़ेद कड़ाका नमक की तरह होता है, छोटे छोटे दाने तथा लाल मिर्च जैसा मिश्रण पोटास में होता है। किसान भाइयों, पोटास के कुछ दानों को नम करें, हल्का सा पानी डालें और देखेंगे कि आप अगर ये आपस में चिपक नहीं रहे हैं तो समझ लें ये असली पोटास है। अगर ये पानी डाल के हल्का सा और चिपक रहे हैं तो ये नकली पोटास है। किसान भाइयों, देखिए, पोटास का अधिकतर उपयोग जमीन के अंदर ही किया जाना चाहिए। पौधे पर इसका उपयोग विषम परिस्थितियों में तापमान अधिक हो तभी केवल कुछ समय के लिए किया जाता है स्प्रे।
परंतु अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको उसका इस्तेमाल ज़मीन पर खेती से पहले या अगर फसल बो दी है तब भी उसको मतलब ज़मीन पर ही पानी के साथ या स्प्रे करके ज़मीन पर डाला जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसका पत्तियों पर प्रयोग न करें, इसे मिट्टी में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, ये पोटाश जो है पहाड़ी इलाकों में अगर कहीं पुरानी वो मिट्टी हो चुकी है तो वहाँ से भी ये पोटाश बन जाता है। संभावना अधिक रहती है कि चट्टान में उपस्थित पोटाश पौधे के लिए उपलब्ध रूप में आ चुका होता है। जब पुराना हो जाता है तो पोटाश में कन्वर्ट हो जाता है, बशर्ते पानी द्वारा उसका नियमित क्षरण मतलब उसके ऊपर पानी न चले हो, उसके तत्व बाहर न चले गए हों। मिट्टी की गहराई और मिनरल्स की उपलब्धता पोटाश की मात्रा को निर्धारित करती है। पोटाश जो है किसान भाई आज दुनिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है, लेकिन ऐसा विषय नहीं है जिसे बहुत से लोग पूरी तरह से समझते हैं कि यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं जो इस संबंध वाले उत्पादों के चले रहे महत्व को समझने में मदद करते हैं। पोटाश का निर्माण पोटेशियम से होता है। यह तत्व क्षार धातु समूह के सदस्य हैं और प्रकृति में विस्तृत मात्रा में हैं। यह हमेशा पृथ्वी की पपड़ी में अन्य चक्रों के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है, विशेष रूप में से जहां मिट्टी के ढेर भारी मिट्टी के बड़े भंडार हैं। पोटाश पोटेशियम और पोटेशियम नमक का एक डिजिटल सांकेतिक रूप है। लाखों साल पहले प्राचीन अंतर्देशीय समुद्रों के वाष्पित होने पर पोत वाले रॉक डिपॉजिट का परिणाम नमक के रूप में हुआ। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी नहीं होगी कि इस पोटाश का सबसे पहले उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस देश ने प्रारंभ किया। 31 जुलाई 1790 को राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले पेटेंट पर हस्ताक्षर किए। पोटाश बनाने के लिए एक नई प्रक्रिया उपकरण के लिए सैमुअल हॉपकिंस को पेटेंट किया। अमेरिका का पहला औद्योगिक रसायन, जबकि पेटेंट पार्टनरशिप के साल भर बाद पोटाश आज दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण उत्पाद बन गया है। पोटाश अमेरिका का पहला औद्योगिक रसायन है जिसे 1790 में पेटेंट दर्ज किया गया और आज यह एक आवश्यक उत्पाद बन गया है। पोटाश पोटेशियम से बना होता है। पोटाश पोटेशियम से बना होता है जो मानव आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुनिया के 95% पोटाश का जो निर्याता है वो जो अमेरिका देश है और सारे प्रोडक्टों में पोटाश का उपयोग होता है और मानव शरीर को 95% पोटाश की आवश्यकता होती है। देखिए किसान भाइयों, ये सामने आपको फसल दिखाई दे रही है, इसमें पोटाश का इस्तेमाल किया गया है खेत में। आमतौर पर इसका इस्तेमाल नीचे ही कर लिया जाना चाहिए, उसके बेहतर परिणाम आते हैं। देखिए आपको स्वस्थ फसल दिखाई दे रही है किसान भाइयों। तो आप अपनी फसल में देखिए रेतीली मिट्टी में जो आपका होता है उसमें पोटाश थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। चिकनौट मिट्टी में पोटाश अधिक इस्तेमाल होता है। अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर आप कराएं और उसमें पोटाश की कितनी आवश्यकता है उसी के अनुरूप आप डालें। आप केमिकल पोटाश जो है आप लगभग 50 किलो 1 एकड़ के हिसाब से आप डालते हैं और लिक्विड पोटाश बायो पोटाश 1 लीटर आपको उस बोरी के बराबर 1 लीटर हो जाएगी। उस बोरी से अच्छा रिजल्ट बायो पोटाश लिक्विड वाली आपको देगी। देना उसको भी डिंचे रूप से या स्प्रे करके या किसी में मिला के आपको ज़मीन के अंदर देना है। तो देखिए किसान भाइयों, हम आशा करते हैं आपसे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको हर क्षेत्र में नई से नई जानकारी दी जाएगी।
आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान।